हेलो एवरीवन। आज हम एक बहुत ही प्रैक्टिकल और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे। अपना डेली रूटीन मतलब अपनी दिनचर्या के बारे में इंग्लिश में कॉन्फिडेंस के साथ कैसे बताएं। कभी ना कभी तो ये सिचुएशन आई ही होगी, है ना, जहां आपको अपना पूरा दिन इंग्लिश में डिस्क्राइब करना पड़ा हो। ये इंग्लिश कॉन्वर्सेशंस का आप कह सकते हैं सबसे कॉमन टॉपिक्स में से एक है। चाहे वो जॉब इंटरव्यू हो, दोस्तों से कैजुअल बातचीत हो या फिर अपना इंट्रोडक्शन देना हो, ये हर जगह काम आता है। तो चलिए इसे अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले एक काम करते हैं। हम रोहन और आयशा के बीच की एक छोटी सी कन्वर्सेशन सुनते हैं। बस ध्यान से सुनिएगा कि वो कैसे सवाल पूछ रहे हैं और जवाब कैसे दे रहे हैं। आयशा पूछती है, रोहन, व्हाट इज योर डेली रूटीन लाइक? रोहन कहता है, वेल आई यूजुअली वेक अप एट 6 AM। दैट्स अर्ली। व्हाट डू यू डू आफ्टर वेकिंग अप? I brush my teeth, take a shower, and get ready for work. I have breakfast with my family around 7 a.m. I leave home at 8 a.m. and reach office by 9. In the evening, I relax, watch TV or read a book. I go to bed around 10:30 p.m. Alright, कॉन्वर्सेशन तो हमने सुन ली। अब चलिए इसे लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड ब्रेक डाउन करते हैं। हम हर जरूरी फ्रेज को तोड़कर देखेंगे ताकि सब कुछ एकदम क्लियर हो जाए। तो पहला सवाल था, What is your daily routine like? इसका मतलब बहुत सिंपल है। आपका रोज का दिन कैसा होता है या आपकी दिनचर्या कैसी है। इसमें सबसे जरूरी फ्रेज है डेली रूटीन। इसका मतलब होता है हमारा रोज का स्केड्यूल या दिनचर्या। तो अगली बार जब किसी से उनकी दिनचर्या के बारे में पूछना हो तो आप भी यही सवाल यूज कर सकते हैं। अब रोहन का जवाब था, आई यूजुअली वेक अप एट 6 AM। मतलब मैं आमतौर पर सुबह 6 बजे उठता हूं। यहाँ दो बहुत ही काम के शब्द हैं। पहला वेकअप यानी नींद से जागना, और दूसरा है यूजुअली जिसका मतलब है आमतौर पर। मतलब जो काम हम ज्यादातर करते हैं उसके लिए यूजुअली का इस्तेमाल होता है, और ये शब्द रूटीन बताने के लिए तो परफेक्ट है। इसके बाद रोहन ने एक सीक्वेंस में मतलब एक के बाद एक होने वाले काम बताए। आई ब्रश माई टीथ, टेक अ शावर एंड गेट रेडी फॉर वर्क। इसका मतलब है मैं अपने दांत साफ करता हूं, नहाता हूं और फिर काम के लिए तैयार होता हूं। ये तीनों फ्रेजेस, ब्रश माई टीथ, टेक अ शावर और गेट रेडी, सुबह के रूटीन के लिए बहुत ही कॉमन है। इन्हें आप भी इसी क्रम में याद कर सकते हैं क्योंकि ज्यादातर हम ये काम ऐसे ही करते हैं। अच्छा, ये तो सुबह की बात हो गई। अब मान लीजिए रोहन को अपने दोपहर के बारे में बताना है, तो वो कह सकता है, आई हैव लंच विद माई कॉलीग्स, यानी मैं अपने सहकर्मियों के साथ दोपहर का खाना खाता हूं। यहां हैव लंच का सीधा मतलब है दोपहर का खाना खाना, और कॉलीग्स ये एक बहुत ही प्रोफेशनल वर्ड है जिसका मतलब होता है सहकर्मी, यानी जो लोग आपके साथ ऑफिस में काम करते हैं। तो हमने कॉन्वर्सेशन और कुछ नए फ्रेजेस तो समझ लिए, पर एक बात पर ध्यान दिया, इन सभी सेंटेंसेस में एक कॉमन पैटर्न था। ये पैटर्न ही ग्रामर का वो सिंपल सा रूल है जिससे रूटीन बताया जाता है। चलिए उसे समझते हैं। सबसे जरूरी बात, जब भी हम डेली हैबिट्स या रूटीन की बात करते हैं, हम हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल करते हैं। इसका फॉर्मूला बहुत ही आसान है। पहले सब्जेक्ट जैसे आई, वी या दे, और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब क्रिया का पहला रूप जैसे आई वेक अप, आई गो, आई ईट। सिंपल है ना। रूटीन में समय बताना भी जरूरी होता है, राइट? तो उसके लिए कुछ सिंपल फ्रेजेस हैं। जब एकदम एग्जैक्ट समय बताना हो तो एट का इस्तेमाल करें, जैसे एट 6 AM। दिन के किसी हिस्से के लिए इन द मॉर्निंग या इन द इवनिंग कहें। और अगर लगभग समय बताना हो तो अराउंड का यूज करें, जैसे अराउंड 7 PM। और अपनी आदत पर जोर देने के लिए एवरी डे या यूजुअली जैसे वर्ड्स का इस्तेमाल करें। ओके, थ्योरी तो बहुत हो गई, अब बारी है थोड़ी प्रैक्टिस की। अब कुछ सेंटेंसेस को दोहराने की कोशिश करनी है। मैं एक सेंटेंस बोलूंगा, उसे रिपीट करना है और ब्लैंक में अपनी जानकारी भरनी है। रेडी? पहला सेंटेंस मेरे बाद दोहराइए, आई वेक अप एट डैश। बहुत अच्छे। अब अगला सेंटेंस दोहराइए, आई गेट रेडी एंड लीव होम एट। जल्दी जोरों से। बहुत बढ़िया। और अब शाम के लिए दोहराइए, इन द इवनिंग आई। शानदार। यहां आप वॉच टीवी, रीड अ बुक या स्पेंड टाइम विद फैमिली जैसा कुछ भी ऐड कर सकते हैं। चलिए तो एक बार जल्दी से देख लेते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा है और हमारा अगला स्टेप क्या होगा।
तो आज हमने रोज के कामों के लिए जरूरी वर्ब्स सीखे, जैसे वेक अप और गेट रेडी। हमने ये भी सीखा कि आदतों के लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल कैसे करना है, समय बताने वाले फ्रेजेस देखे और रूटीन के बारे में सवाल जवाब करना भी सीखा। इन सिंपल स्टेप्स से कोई भी अपनी दिनचर्या आसानी से बता सकता है। तो अब डेली रूटीन बताने की प्रैक्टिस शुरू की जा सकती है। पर क्या हॉबीज के बारे में बात करने के लिए भी तैयारी है? क्योंकि कल हम इसी मजेदार टॉपिक पर बात करेंगे। मिलते हैं कल।